Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So welcome again to your GK class. I Anchal Singh again welcoming you all to your GK class. So students, we were on our unit 2 of our GK syllabus and we have already completed that one, and today we are going to start with some other topics of unit 3. So let's begin with this. The name of the unit 3rd is things around me. मेरे आसपास की चीजें. This is the meaning of our 3rd unit. So that means today we are going to devise this unit. इसमें हम अपने अगल बगल की चीजें, अपने सराउंडिंग्स की जो चीजें हैं उनके बारे में जानेंगे. Clear? So let's begin with this unit number 3, that is things around me, and open your books at page number 28. That is how green and clean is your neighborhood. Okay, so everybody just open your books at page number 28. That is how green and clean your neighborhood. Yes, what is the meaning of this how green and clean is your neighborhood? The meaning of this line is कि आपकी जो अगल बगल की चीजें हैं या आपका अगल बगल मतलब जो नेबरहुड मतलब क्या होता है? आस पड़ोस. नेबरहुड को मतलब आस पड़ोस. जरूरी नहीं है आस पड़ोस जो आपके पड़ोसी हैं उसी को हम आस पड़ोस बोलेंगे. आस पड़ोस मतलब या नेबरहुड उसको उस चीज को बोलते हैं बेटा जो आपके अगल बगल की सराउंडिंग्स हैं. अगर आपके घर के बगल में कोई सड़क है, कोई नदी है, कोई नहर है, दे ऑल अराउंड योर नेबरहुड. तो हमें बताना है कि जो आपके अगल बगल जितनी भी चीजें हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन्स ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. मतलब चाहे वो कोई पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, एनिमल, बट एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. So everything that is around your house, that is your surroundings, your neighborhood. Okay, so in this chapter what we are going to do, just see, you and your neighbors can take that questionnaire to find out how green and clean your neighborhood is. Answer the each question with yes or no. Okay, so in this question, this is a questionnaire kind of, इसमें आपको सारे अपने आंसर्स हैं जो येस और नो के हिसाब से देने हैं. कि जो भी इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको इसको देख के बताना है कि क्या वो आपके अगल बगल में जो चीजें हैं या नहीं है. इज इट येस और इज इट नो, वो आपको खुद बताना है. क्लियर? सो देखिए, आई जस्ट रीड आउट द फर्स्ट वन. आर द स्ट्रीट लाइट्स इन योर नेबरहुड स्विच्ड ऑफ व्हेन नो नीडेड? तो क्या जो आपके अगल बगल में, देखिए आपकी जो घर के अगल बगल स्ट्रीट लाइट्स होंगी, सबके घर के पास होती हैं. ओके, सो अगल बगल में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं जो होती हैं, क्या वो जब जरूरत नहीं होती उस समय बंद हो जाती हैं? वेन एवर दे आर नॉट नीडेड, दैट मीन्स जब मॉर्निंग हो जाती है या जब सूरज की रोशनी आ जाती है, तो क्या उस टाइम स्ट्रीट लाइट की जरूरत नहीं होती. सो क्या उस वक्त वो स्विच ऑफ हो जाती है या रात 24 घंटे वो जलती रहती हैं? So the answer is yes or no. If I talk about my surrounding, this is yes. कि yes, it got switched off whenever it is not needed. ओके, सो वैसे ही आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है बेटा जो आपको आंसर करने हैं. बिकॉज आई कांट आंसर इट येस और नो, क्योंकि आप अपने घर के बारे में खुद बता सकते हो. आई कांट बी एट द प्लेस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स. आई एम हैविंग 150 एंड प्लस स्टूडेंट्स इन क्लास 4. सो मैं अब सबके घर के अगल बगल तो नहीं बता सकती ना. सो दिस पेज नंबर 28, दिस इज यू आर गोइंग टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चनर यू आर गोइंग टू डू इन योर नोटबुक्स बाय सीइंग योर एंड बाय ऑब्जर्विंग योर सराउंडिंग्स. जो अपने बगल बगल में जो सराउंडिंग्स हैं उनको ऑब्जर्व करके आप बताइए दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज येस और नो. ओके, दिस इज नॉट सच अ बिग डील इन दिस क्वेश्चन. मतलब आपको नॉर्मली बताना है कि येस और नो है, ये आपको लिखना है कि आपके घर के बगल में वो चीज है, येस, नहीं है तो नो. क्लियर? सो दिस पेज नंबर 28, दैट द how green and clean is your neighborhood, this page number is you are going to solve by yourself only. Clear? Now after this let's move to the next page, that is page number 29, quiz yourself. This is page number 29, quiz yourself. Okay, there are certain questions जो quiz questions हैं जिसको हम बोलेंगे कि इसमें अलग अलग से questions दिए हुए हैं. जैसे कि अभी आपने संडे को एक quiz competition अटेंड किया
सो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्विज हैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, मोस्टली आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, कुछ पुरानी बातें हैं जो कि पॉपुलर चीजें होती हैं उनके बारे में बताते हैं। क्विज इज ऑलवेज अबाउट बेटा, मतलब पर्टिकुलरली अगर हम जैसे किसी पर्टिकुलर चीज का क्विज ना हो, जैसे साइंस या मैथ्स का ना हो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल क्विज, जर्नल क्विज। जर्नल क्विज मीन्स जिसमें कि आपको करंट अफेयर्स जो आजकल हो रहा है उसके बारे में, और जो बहुत ही रिसेंट चीजें हुई हैं उनके बारे में, और जो बहुत ही पॉपुलर चीजें हैं उनके बारे में पूछा जाए। ओके, तो उन सब चीजों के बारे में पूछा जाएगा इन दिस क्विज योरसेल्फ। जैसे कि आपसे संडे में पूछा गया था, जो क्वेश्चंस दिए गए थे कि आपको बताना था उसमें जो आंसर्स देने थे। ओके, सो इन दिस चैप्टर ऑल्सो यू आर गोइंग टू सॉल्व द वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस, वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, और आप सबको ये चीज आता होगा। ओके, सो एवरीबडी जस्ट ओपन योर बुक एट पेज नंबर 29, दैट इज क्विज योरसेल्फ। I'll just write down the page number, that is quiz yourself. Quiz yourself, page number 29. Clear? So let's begin with this. Which political party does Arvind Kejriwal represent? Yes, आप सबने अरविंद केजरीवाल जी का नाम सुना हुआ है। ओके, ही इज द सीएम ऑफ दिल्ली, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। ओके, सो उनका नाम है मिस्टर अरविंद केजरीवाल। सो वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू विच पार्टी? यस, ही बिलोंग्स टू आप, जिसको हम बोलते हैं आम आदमी पार्टी, दैट इज आप। सो द नेम ऑफ द पार्टी इज आम आदमी पार्टी। सो द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज Aam Aadmi Party. So Mr. Arvind Kejriwal, he belongs to Aam Aadmi Party, that is AAP. Clear? So you are just going to write the full spelling of AAP, that is Aam, A-double-A-M Aam, A-D-M-A Aadmi Party, P-A-R-T-Y Party. Short form is double A-P AAP. Okay, he belongs to Aam Aadmi Party, which is known as AAP. ठीक है? Moving next to the second one. In which city is the Louvre Museum located? Louvre Museum. Okay, in which city is the Louvre Museum located? जो Louvre Museum है वो कौन सी सिटी में है? It is not in India बेटा, it is out of the country. So वो किस सिटी में है? That is in Paris. This is a very beautiful city. Okay, the name is Paris. The Paris में एक बहुत अच्छा म्यूजियम है, whose name is Louvre Museum. Okay, so the Louvre Museum is situated in Paris. Paris. What is the spelling of Paris? P-A-R-I-S. Paris. Okay. Moving next to the third one. What is the capital of Andhra Pradesh? Andhra Pradesh, AP, जिसको हम बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री की एक स्टेट है। तो हमारी जो कंट्री की स्टेट्स हैं इसमें से आंध्र प्रदेश आपने सुना होगा। तो उस आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन है? ओके, जैसे यूपी की कैपिटल इज लखनऊ, सेम लाइक देयर विल बी अ कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश ऑल्सो ना। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? That is Amravati. That is Amravati. A-M-R-A-V-A-T-I. Amravati. So the capital of Andhra Pradesh is Amravati. A-M-R-A-V-A. Not V, it's V. A-M-R-A-V-A-T-I. That is Amravati. Clear? Yes. Next, question number 4. Who became the Vice President of India in 2007 and was re-elected in 2012? Okay. India के Vice President, who was the President of India in 2007? तो इन 2007 में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एंड ही वॉज री इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट इन 2012 ऑल्सो। मतलब इन 2007 ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अगेन ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2012. सो व्हाट वाज हिज नेम? हिज और हर नेम कौन थे वो? ही वॉज मिस्टर
Mr. Mohammad Hamid Ansari. Mohammad Hamid Ansari. He was the he has a tenure. He has a double tenure for as the Vice President of our India. So his name was Mohammad Hamid Ansari. So write down the spelling: MOHAMMAD. Mohammad Hamid. 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 Ansari. 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 Mohammad Hamid Ansari. So he was chosen as the Vice President of India in 2012 as well as in 2007 also. Okay, so ये 2 बार जो इंडिया के हैं जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे. was first time he became the Vice President of India in 2007 and later in 2012 also. Clear? Moving next to the 5th one. Which brand of Ayurveda consumer goods is Baba Ramdev associated with? Yes, ये तो आई थिंक सबको पता होगा. आप में से कुछ बच्चे जो होंगे दे मस्ट बी यूजिंग दैट ऑल्सो. मम्मा उसी को च्यवनप्राश भी खिलाते होंगे. यू आर यूजिंग द शैम्पू एंड कंडीशनर्स आर ऑल्सो देयर एंड वेरियस मेडिसिन आर देयर. Where Ayurvedic medicines are also there. So I think most of the students, their parents must be using or you must be using those products. Okay. So जो बाबा रामदेव हैं वो किस आयुर्वेदिक कंज्यूमर गुड्स बेटा जो कि हम कंज्यूम करते हैं, जो कि हम यूज करते हैं. कंज्यूम में सिर्फ खाना नहीं होता, मतलब जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं, वेदर इट्स अ क्लोथ, ओके, वेदर इट्स समथिंग टू ईट, वेदर आप अपने बाल वॉश करने के लिए अपना जो शैम्पूज होते, ऑल दीज आर कंज्यूमर गुड्स जो कि हम अपने आप में कंज्यूम करते हैं, अपने यूटिलाइज करते हैं, उस चीज को यूज करते हैं. दे ऑल आर द कंज्यूमर गुड्स. सो जो बाबा रामदेव है वो किस कंज्यूमर गुड ब्रांड से एसोसिएटेड हैं? ही एसोसिएटेड विद Patanjali. So I'll just erase the first one. Okay, these are the 4 answers of your first 4 question. That is, Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal is Mr. Arvind Kejriwal was the leader of is the leader, not presently also is the present leader of this party. Second, Paris, the Louvre Museum is situated in Paris. Third is Amravati, this is the capital of Andhra Pradesh, and the 4th is Mohammad Hamid Ansari. Clear? Moving next to the 5th one. Yes, 5th question में भी हमने क्या पढ़ा जो कि मैंने आपको बताया. तो बाबा रामदेव हैं, he is associated with which Ayurvedic consumer good product? वो किस आयुर्वेदिक कंज्यूमर गुड से जो है मतलब कौन से आयुर्वेदिक ब्रांड से एसोसिएटेड है बाबा रामदेव? ही इज एसोसिएटेड विद Patanjali. So write down the spelling. That is Patanjali. Patanjali. Okay. बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं बेटा, मेडिसिन आती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं, च्यवनप्राश और मतलब बहुत कुछ आता है. सो आपने आई थिंक सुना ही होगा. ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द 6th वन. Which season of the year appears first in the standard English dictionary? Okay, जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है बेटा उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला सीजन कौन सा आता है? ओके, जो स्टैंडर्ड जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे 4 सीजन होते हैं, ऑटम, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, इन चारों में से सबसे पहले कौन सा सीजन आता है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी? यस, ए फॉर द फर्स्ट वन इज ओके, आई जस्ट टेल यू. द फर्स्ट वन इज समर, विंटर, ऑटम, the last is spring. Summer, winter, autumn and spring, ये 4 जो सीजन्स हैं वो आते हैं. ओके, देखिए इंग्लिश आपने अगर कभी डिक्शनरी देखनी हो, जैसे कि हमारे स्कूल में भी डिक्शनरी देखते हैं ना हम लोग, समटाइम्स द वर्ड्स आर गिवन टू यू फाइंड आउट द आंसर्स और फाइंड द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द एंटोनिम्स ऑफ द सिनोनिम्स. सो यू यूज डिक्शनरी.
सो देखिए अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है, दैट इज ए, ए, ओके। इसमें सबसे पहला वर्ड ए किस सीजन में है, दैट इज इन ऑटम। सो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी विच इज द फर्स्ट सीजन, दैट इज ए, दैट इज ऑटम, ओके। सो सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा इन चारों सीजन में, सबसे पहला स्टैंडर्ड जो इंग्लिश डिक्शनरी है सबसे पहला वर्ड कौन सा मिलेगा आपको, दैट इज ऑटम। फिर उसके बाद आएगा समर या स्प्रिंग में से, दैट विल बी स्प्रिंग, क्योंकि एस के बाद पी है, यहाँ एस के बाद यू है, एंड यू कम्स आफ्टर पी, सो दैट मीन्स दैट नेक्स्ट विल बी स्प्रिंग, देन समर, एंड एट लास्ट इट विल बी विंटर। सो द फर्स्ट season that comes according to the standard English dictionary is autumn, that is autumn. So write down the spelling, autumn, A-U-T-U-M-N. Seventh, when should John get up if he has to be at work by 9 a.m. and it takes him 15 minutes to get dressed, 20 minutes to have breakfast and 25 minutes to drive to work. So आपको बताना है कि there is a boy or there is a man whose name is John and वो उनको अपने काम पे by 9 o'clock in the morning he has to reach at his office और जहां भी वो काम करते हैं, ओके। तो आपको बताना है वो कितने बजे उठे होंगे। अगर 9 बजे वो ऑफिस पहुंच चुके हैं तो उससे पहले उन्होंने 15 मिनट्स ही हैज स्पेंड फॉर गेटिंग ड्रेस्ड, जो 15 मिनट्स उन्होंने ड्रेस करने के लिए, ड्रेसअप करने के लिए अपने आप को यूज किए। देन 20 मिनट्स फॉर द ब्रेकफास्ट, 20 मिनट्स में उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, एंड 35 मिनट्स में वो ड्राइव करके कार से, बाइक से, स्कूटी से, जैसे भी वो अपने जॉब पे पहुंचे हैं। सो यू हैव टू टेल कि हाउ मच टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम ही हैज टेकन, you have to tell at what time he was wake up, मतलब वो कब wake up हुए थे, कब वो जगह थे। सो देखिए अब इसके लिए हमें पीछे टाइम के पीछे पीछे ट्रेवल करना पड़ेगा, जैसे मैं टाइम मशीन से नहीं, बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखिए आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेटा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज 9। सो दैट मीन्स 9 AM वो अपने ऑफिस पहुंच गए, ओके। अब देखिए टर्न वाइज मूव करिए। इट टेक्स 15 मिनट्स टू गेट ड्रेस्ड, उनको 15 मिनट्स लगे ड्रेस पहनने में। सो अगर हम इसमें से 15 मिनट्स लेस कर दें, सो दैट -15 मिनट्स 9 AM से, तो आंसर कितना आ जाएगा 8:45 AM, मतलब 8:40 AM अगर 15 मिनट ड्रेस पहनने के हम निकाल दें, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद 20 मिनट्स टू हैव ब्रेकफास्ट, उसके बाद 20 मिनट्स उन्होंने ब्रेकफास्ट जो हम खाते हैं नाश्ता करने में स्पेंड किए। सो नाउ वी आर गोइंग टू माइनस 20 मिनट्स फ्रॉम 8:45, 20 मिनट्स इसमें से माइनस किए, सो आंसर कितना आया 8:45 में से 20 मिनट्स पीछे जाओ, 8:30 तक 50 मिनट्स, अगर हम इससे 15 मिनट्स पीछे जाए 8:45 दैट इज 8:30 और उससे 5 मिनट्स तो दैट 8:25 AM, 8:25 AM, 8:25 हो गए। जस्ट सॉल्व इट प्रॉपरली। 9 AM, at 9 AM he got up, इसमें से हमने 15 मिनट्स उन्होंने ड्रेस पहनने के लिए, सो दैट मीन्स ही गॉट अप बाय 8:45 AM हो गए थे तब तक, ओके, जब तक उन्होंने ड्रेस पहनी। देन 8:45 AM के बाद ही हैज स्पेंट 20 मिनट्स फॉर द ब्रेकफास्ट, उसमें से उन्होंने 20 मिनट्स अगर हम माइनस करते 8:45 AM से अगर हम 20 मिनट्स लेस करेंगे, सो दैट मीन्स उतना टाइम उन्होंने किसमें स्पेंड किया फॉर टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट। सो 8:45 में से अगर हम 20 मिनट्स माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 8:25 AM। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने क्या किया, देन 35 मिनट्स टू ड्राइव टू वर्क, उसके बाद उन्होंने 35 मिनट्स लिए ड्राइव करके अपने काम पे वापस आने के लिए। सो मगर अगर हम 8:25 AM में से 35 मिनट्स लेस करें, सो
इसका आंसर कितना आएगा? देखिए यहाँ पे 25 मिनट्स है, 25 मिनट्स ये लेस हो गया, दैट मीन्स 8 में से 10 मिनट्स और लेस करिए, दैट इज 7:50, दैट इज 7:50 AM। उसके बाद कुछ किया? नो। सो दैट मीन्स ही वोक अप एट 7:50 AM। अब इसको ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत प्यार से आराम से समझा रही हूँ। ओके, देखिए दिस इज अ मैन हुज नेम इज जॉन, और उसने 15 मिनट्स ड्रेसअप होने के लिए, मतलब वो अपनी जॉब पे, अपने काम पे 9 o'clock पहुंच गए। तो उससे पहले उन्होंने 15 मिनट लगाए थे नाश्ता करने में, ब्रेकफास्ट करने में, ड्रेस पहनने में, 20 मिनट्स लगाए थे ब्रेकफास्ट करने में, नाश्ता करने में, एंड 35 मिनट्स में वो ड्राइव करके यहाँ पहुंचे थे। सो दैट मीन्स अगर हम इसमें से पहले 15 मिनट माइनस करेंगे तो दैट इज, मतलब जो कि टाइम उन्होंने ड्रेस करने के लिए यूज किया था, दैट इज 8:45 हो गए। उसके बाद उसमें से उन्होंने 20 मिनट किसमें यूज किए? फॉर टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट। फिर हमने 20 मिनट्स भी लेस कर दिए 8:45 में से, कितना हो गया? 8:25 AM। फिर उसके बाद उन्होंने 35 मिनट्स अपनी ड्राइव करके, अब मतलब स्कूटी चला के, बाइक चला के, कार चला के वो अपने ऑफिस पहुंचे, तो उसमें से हमने 35 मिनट्स लेस किए। सो द आंसर इज 7:50 AM। सो ही वॉक अप एट 7:50 AM। चाहो तो आप इन तीनों टाइम को प्लस करिए, 15 + 20 + 35 कितना हो जाएगा? 15 + 20 दैट इज 35, 35 + 35 इक्वल टू 70 मिनट्स। सो अगर हम 9 AM से 70 मिनट्स माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7:50 AM। ओके, बट अगर आपको वैसे समझ में नहीं आता, आप नॉर्मली जितना टाइम है उतना लेस करते जाइए एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 7:50 AM। सो ही वॉक अप एट 7:50 AM। द आंसर ऑफ योर 7th क्वेश्चन इज 7:50 AM। तो वो सुबह 7:50 पे उठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। The Mont Blanc is in Europe, belongs to which mountain range? Yes, Mont Blanc is a name of a mountain range। एक ये mountain का नाम है, ये किस mountain range में आता है? The Mont Blanc belongs to which mountain range? It belongs to the Alps. It belongs to the Alps. The name of the mountain range is the Alps. 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 So the Mont Blanc belongs to the Alps mountain range. Clear? So these are the answers from question number 5 to 8. The first one is Patanjali. This is the name of the brand with which Baba Ramdev is associated. Next, autumn. This is the first season according to the standard English dictionary. Then it's 7:50 AM. This is the time when the John woke up. Okay, after spending some time in his different household chores. The next is the Alps. This is the name of the mountain range in mountain name, जिसमें कि एक जो Mount Blanc, the name of a mountain that is Mount Blanc is मतलब जो the Alps, sorry, just I forgot. जो Mount Blanc है जो कि यूरोप में है, this is the name of a mountain. वो किस mountain range को belong करता है? It belongs to the Alps. Clear? So you can just pause your video here and write the solution from here. Okay. Moving next to the 9th one. Now something very interesting in this question and I hope बहुत सारे बच्चों को इस बार इसका ना होने की वजह से बहुत अफसोस भी होगा, स्पेशली बॉयज। ओके, सो देखिए क्वेश्चन देखिए, Which IPL team is owned by शाहरुख खान? आई नो, अब मुझे लगता है ना कि शाहरुख खान के बारे में बताने की मुझे कोई जरूरत है। सो कौन सी ऐसी आईपीएल टीम है? इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है आईपीएल, दैट मोस्टली हैपेंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो आईपीएल जो है, आईपीएल टीम में आपको पता है शाहरुख खान बिलोंग्स इज ऑल्सो द ऑनर ऑफ अ टीम, और उस टीम का नेम क्या है? दैट इज KKR, दैट इज कोलकाता नाइट राइडर्स। सो राइट डाउन कोलकाता KOLKATA, कोलकाता नाइट KNIGHT, नाइट राइडर्स RIDERS, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स। क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द 10th वन। Which of these countries uses the ringgit as
करेंसी। यस, जो रिंगेट है वो कौन सी कंट्री की करेंसी है? अफगानिस्तान, मलेशिया और साउथ अफ्रीका। जो रिंगेट है करेंसी, ओके, आपको पता है किसी में से जो रिंगेट करेंसी किस करेंसी, जैसे हमारी करेंसी का नेम क्या है? रुपीज। सो व्हाट इज द नेम ऑफ अवर करंट करेंसी? दैट इज रुपीज। ओके, सो यूएस में क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ यूएस? दैट इज डॉलर्स। सो सेम लाइक दिस, रिंगेट इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ करेंसी, और वो किस कंट्री की करेंसी है? यस, इट बिलोंग्स टू मलेशिया। इट बिलोंग्स टू मलेशिया। राइट ऑन Malaysia, MALAYSIA, MALAY, सॉरी नॉट ए, इसके बाद ये नहीं आएगा, सॉरी, मलेशिया, MALAYSIA, मलेशिया, दैट इज मलेशिया, MALAYSIA, मलेशिया। क्लियर? नेक्स्ट, that is question number 11. What is the capital of Turkey? Okay, everybody know the name of the country, that is Turkey. Turkey का नाम सबने सुना होगा. So same, what is the capital of India? सोचिए, और अभी तो मैं वीडियो पे हूं, बट अपने आप को बताइए, what is the capital of India? That is New Delhi. So same like this, the other countries also have some capitals. हर कंट्री की कोई ना कोई कैपिटल होती है. So the Turkey is also a country. And the capital of which is the capital of Turkey? What is the capital of Turkey? जो टर्की है उसकी कैपिटल कौन है? That is Ankara. That is Ankara. 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 That is Ankara. Moving next to the 12th question. What is the full form of ISRO? Yes, ISRO, जिन्होंने हाल ही में मंगलयान, चंद्रयान लॉन्च किया था, बट द मिशन वॉज नॉट सक्सेसफुल अनफॉर्चुनेटली। बट उससे पहले उन्होंने एक मंगलयान लॉन्च किया था, एंड इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री हु हैज रीच टू द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। इंडिया पहली कंट्री थी जो कि मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड एट द लीस्ट कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट में, जिसके ऊपर आपने मिशन मंगल मूवी भी देखी होगी अगर किसी ने, तो वो मूवी है उसी के मिशन के ऊपर पड़ी है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज ISRO. What is the full form ISRO? That is Indian Space Research Organization. That is Indian Space Research Organization. ISRO. इसकी देखो हर एक वर्ड का एक मीनिंग है. I is for Indian, S for space, R for research, O for organization, ORGANISATION, Indian Space Research Organization. But this is the name of the full form of the ISRO. Clear? So the answer from question number 9 to 12 are written here. The first one is Kolkata Knight Riders. This is the IPL team owned by Shah Rukh Khan. That is next is Malaysia. The Malaysia, the currency of ringgit is the currency of Malaysia. Third is Ankara. Ankara is the capital of Turkey. Then is ISRO. The full form of ISRO is Indian Space Research Organization. Clear? Moving next to the question number 13. Okay, so question number 13 is, where do you find the largest muscle in our body? जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट मसल कहाँ है? That is our buttocks. That is our buttocks. Okay, so the largest muscle of our body is buttocks. So write down the spelling. BUTTOCKS. Buttocks. Okay, moving to question number 14. What is the longest key on a computer keyboard? आपने कंप्यूटर का कीबोर्ड देखा, उसमें एक सबसे लंबी की होती है सबसे नीचे. What is the name of that longest key? That is space bar key. That is space bar key और space key जो भी आप लिखे, that is space, जिसे हम space देते हैं लिक्वाइड टाइपिंग, space bar key.
15th आपके जो कंप्यूटर जो मोबाइल के कीपैड्स होते हैं उसके ऊपर भी स्पेस बार की होती है, सबसे बड़ी होती है. ओके. लास्ट, which popular cartoon character who is also a reporter has a pet dog named Snowy? Okay. Okay, आप पता नहीं अब आपके टाइम पे ये कोई कार्टून आता है कि नहीं, बट व्हेन आई वाज अ किड देयर वाज अ कार्टून करेक्टर and his name was Tintin. His name was Tintin and he was a detective. वो एक डिटेक्टिव थे. He was a boy actually. और वो डिटेक्टिव थे, वो केस सॉल्व करते हैं जैसे वैसे सॉल्व करते थे. So his name was Tintin and he is a detective and he solved cases, criminal cases and other cases also. So he also have a dog. उसके पास एक डॉग था जिसका नाम था Snowy. So the name of the cartoon character is Tintin. 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 अगर अभी आता है तो ठीक है, अगर आपको अगर भी न्यूज कहीं पे शो टेलीकास्ट नहीं होता है, जस्ट आई वांट टू से यू दैट जस्ट वॉच इफ यू कैन वॉच द एपिसोड्स आर Tintin. आई पर्सनली आई लाइक इट वेरी मच. ओके, सो दीज आर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 13 to 15. The first is for buttocks, that is the largest muscle in our body. The second one is spacebar key, the largest key in the keyboard. And the last is Tintin. This is a cartoon character having a dog, and whose name is Snowy. Okay. So with this, our page number 29, that is quiz yourself, is finished, and I'm also ending today's session also. So I hope you enjoyed this quiz session, and hope that you have already also done your quiz that was at on Sunday. Okay. So this is our today's session, and I'll see you again very soon. So till then, everybody, have a good day.